हेलो नमस्कार साथियों, जितने भी 10वीं पास स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका आया है। कहने का मतलब कि बीएसएफ कांस्टेबल जीडीएस स्पोर्ट कोटा के लेकर एक वैकेंसी रिलीज किया गया है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाला है, तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका सैलरी कितना दिया जाता है, इसमें डायरेक्ट आप लोग का सिलेक्शन होगा कि एग्जाम देना पड़ेगा, ये सारा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। और इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, यानी तमाम प्रकार का हम लोग जानकारी आज के सेशन में लेने वाले हैं। इस सेशन को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, तभी जो है आप लोग को पूरा इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी पॉइंट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को मैं बता दूं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को सूचित किया जाता है और सिंपल फॉर्मेट में समझाने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर बतलाया गया है। तो सभी को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 275 आप लोग को पदों पर वैकेंसी इसका जो है रिलीज किया गया है। और इसका नाम जो है बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा के नाम से ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी का नाम जो है सीमा सुरक्षा बल और कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा 2024 इसका नाम जो है दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसका सैलरी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है स्टार्टिंग में 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक इसका सैलरी रहने वाला है। यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी है, जरूर आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसका जो है अप्लाई करने का माध्यम जो दिया गया है ये ऑनलाइन माध्यम है। और इसका लास्ट डेट जो निर्धारित किया गया है 30 दिसंबर 2024 तक इसका लास्ट डेट जो है निर्धारित किया गया है। यानी 1 दिसंबर से लेकर ये 30 दिसंबर तक इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय है, जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। ये सीधा भर्ती है, इसमें नो एग्जाम है, यानी एग्जाम नहीं देना है, आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो है स्टार्टिंग जो डेट है ये 1 दिसंबर है और लास्ट डेट जो है यहाँ पर 30 दिसंबर रखा गया है। वही पॉइंट को यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर तो अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो है आवेदन करने का जो आप लोगों से पेमेंट लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा, ये 147 रुपये 20 पैसा लिया जाएगा सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के लिए। SC ST और महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो है भुगतान यानी ऑनलाइन भुगतान ही करना है। इस पेमेंट का भुगतान जो है ऑनलाइन ही आप लोग को करना है। क्यों करना है? क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है तो ऑनलाइन ही पेमेंट इसका कटेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम आयु जो है यहाँ पर 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम आयु यानी अधिकतम आयु जो है यहाँ पर 23 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर सरकार के अकॉर्डिंग जितना छूट दिया जाता है वहाँ यहाँ पर अप्लाई भी है, यानी SC ST और OBC के लिए जो सरकार प्रावधान किया है छूट का, वो छूट भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को जो है यहाँ पर एज बताया है। यदि आप लोग 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में एज पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल जो पोस्ट है 275 पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं तो केवल 10th पास होना चाहिए और खेल में दक्षता होना चाहिए, यानी खेल में आप लोग का रुचि होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। यानी 10वीं पास है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग को और कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो 10वीं पास से यहाँ पर केवल क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया जो रहने वाला है, सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी आप लोगों को एक जो कटअप कर सकते हैं, कटअप जारी किया जाएगा, उसमें आप लोग का नाम रहेगा। उस लिस्ट में नाम यदि आप लोग का आ जाता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लिस्ट में जिसका नाम होगा उसका शारीरिक मानक परीक्षा होगा, यानी इसी को हम लोग PST कहते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट करिएगा तो इसके बाद होगा दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर चिकित्सा जो है परीक्षण होगा। इसके बाद जो है आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप है सिलेक्शन इसमें लेने के लिए। तो वो जो है जो लोग एग्जाम से डरते हैं उनके लिए ये बेहतरीन सुनहरा मौका है, हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए आप लोग फॉर्म जरूर यहाँ पर अप्लाई करिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि 1 दिसंबर से लेकर इसका जो है स्टार्ट हो गया है। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन के माध्यम से ही इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद आवेदन करिएगा तो यहाँ पर एक पंजीकरण नंबर दिया जाएगा, उसको आप लोग को रखना है क्योंकि भविष्य में काम आएगा। आवेदन पत्र में ईमेल ID अनिवार्य रूप से प्रदान करना है, यानी ईमेल ID को हर हाल में वहाँ पर फिलअप करना है। आवेदन करने का अंतिम तिथि जो है 30 दिसंबर तक रखा गया है। ये सारा पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर चल गया होगा पता।
तो आई होप कि ये वैकेंसी आप लोग के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इसका फॉर्म सभी लोग जरूर भरिएगा। जो लोग एग्जाम से डरते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, और जिनका जो है 10th में 92 मार्क्स हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप लोग का 40 और 50% नंबर है और सोचिएगा कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बस की बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप ही के लेखा और स्टूडेंट है जो आपसे बहुत ज्यादा जो है रिजल्ट लाए हैं, तो उनका होगा पहले, तब जो है आपका होगा। तो जो है जिनका भी 70% के लमसम है या 60-70% से लमसम है, तो आप लोग जरूर इसका फॉर्म भरिएगा, आप लोगों का जरूर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, अपने मोबाइल के माध्यम से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। आई होप कि जो पॉइंट बतलाए हूँ सभी पॉइंट क्लियर समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा।